यार अब बच्चों में मैं बिल्कुल नहीं मैनेज कर पाती साड़ी, और साड़ी का मतलब होता है तुम एकदम जैसी तुमने बांधी है वैसी की वैसी ही फ्रेश रहे तो ही साड़ी अच्छी लगती है। एंड तो अभी मैं इसको निकाल के जैसे ही मंदिर से आऊँगी और पूजा कंप्लीट मेरी हो जाएगी तो मैं इसको चेंज करके सूट डाल लूँगी। और वैसे तो दिन में शाम के टाइम भी ड्रेस चेंज होती है, काफ़ी हो जाती हैं, तो इसलिए मैं बच्चों में बिल्कुल मैंने साड़ी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बिखरी बिखरी सी साड़ी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और दोस्तों ये देखो, ये मेरा मंदिर का टाइम हो गया है और पार्थ ये देखता रहता है जगने के बाद कि कौन कौन मंदिर जा रहा है। तो पार्थ को उसके पीछे पीछे जाना होता है, चाहे उसमें उसके डैडी हो, अम्मा हो, बाबा हो, या फिर मैं या चाचा हो, कोई भी हो। और ये पार्थ की ही मंदिर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पीछे से उसकी बुआ ने आवाज़ लगाई कि भाभी पार्थ आ रहा है, तो मैं इसके लिए रुक गई थी और सामने कोई बैठा था इसलिए मैंने घूंघट किया बाहर निकल के। तो ये मंदिर भी पास में ही है हमारा, तो मंदिर आ गया था। दोस्तों मैंने मम्मी से बोला था ऊपर कपड़े रखने के लिए, तो ये कपड़े खाऊंगी मैं। और आज दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको कि हम अपने पूरे नवरात्रों के लिए किस तरीके से कुट्टू तैयार करते हैं। तो ये मतलब चाचा जी ले आए थे, फर्स्ट नवरात्रि से पहले ही ले आए थे। तो बस हाँ, मैं इसको तैयार कर रही थी, मम्मी कह रही थी तो इसको मतलब कुट्टू का आटा था और मीन का आटा था, तो उसको मिक्स करना था। हाफ एंड हाफ क्वांटिटी थी दोनों की। तो बड़ी फैमिली में बड़े ही काम होते हैं, तो मतलब कुट्टू भी ये 8 किलो कुट्टू तैयार हुआ था। क्योंकि पता है यार 5 लोगों का तो था ही व्रत। उसके बाद अगर तुम कुट्टू की पकौड़ी बनाने लगो या कचौरी बनाने लगो, या कुछ भी जो भी बनता था ना, मतलब बराबर लेते थे। आधे तो ऐसे थे कि ठीक है हम तुम्हारा काम ही तब करेंगे समझ रहे हो ना, काम ही तब, ऐसे ब्लैकमेल करते थे कि काम ही तब करेंगे, प्रॉमिस करो कि हमें जब कुट्टू की पकौड़ी बनाओगी तो दोगी। तो मम्मी को फिर हाँ बढ़नी पड़ती थी कि ठीक है बेटा बाहर से ये चीज़ ले आओ, तुम्हें भी मिलेंगी कुट्टू की। तो मतलब 8-9 दिन तक ये ही काम चलना था। तो मम्मी मुझसे बोल के गई थी कि कुट्टू तैयार कर लेना। वैसे कचौरी और जो पराठे होते हैं ना वो मम्मी बनाती हैं इनकी, मैं भी बना लेती हूँ पर मैं इतनी फास्टली नहीं बना पाती, तो मम्मी ही बनाती हैं। और मम्मी फटाफट भी बनाती हैं, तो बाकी का इधर उधर का जो काम होता है उस टाइम पे वो मेरा होता है। तो हमारी मम्मी लग जाती हैं बड़ी वाली, और ये टेस्टी भी लगती हैं, सही में बताऊँ किसी की गलती भी नहीं है। तो ये बस मैं इसको आपस में मिला के तैयार कर रही थी। और जब यार 5 जने अगर व्रत रखेंगे तो मतलब पता है लेडी डिपार्टमेंट जो होता है ना वो अपने लिए आलू फ्राई या फिर समाके के चावल वगैरह, और जब जॉब पे से जेंट्स आते हैं ना तो उन्हें रोटी सब्जी ये सब चीज़ ही मतलब भूख लगी रहती है उनका, तभी खाना कंप्लीट होता है। तो इसलिए कुट्टू का बनाना ज़रूर ही डेली घर में होता है हमारे। तो मतलब ये देख लो, हालांकि 30 त्योहार तो रहते ही हैं, खैर फेस्टिवल होता है नवरात्रे, पर हमारे घर पे तो कढ़ाई ऐसे चढ़ी रहती है। मतलब ये देख लो नवरात्रों में 3 टाइम बनता है। 3 टाइम इसलिए बनता है, मॉर्निंग में तो पापा जाते हैं, पापा का लंच और खाना दोनों देना होता है। फिर आफ्टरनून चाचा जी जाते हैं, मोस्टली उनकी आफ्टरनून ही होती है, तो उनको मतलब वो खा के जाते हैं और लेके जाते हैं शाम का, तो उनका बना। तो मतलब दोपहर में ये हो गया, उसके बाद यार शाम को तो हम जैसे खाते हैं तो शाम को ये हो गया। तो मतलब नवरात्रों में यार डबल काम हो जाता है, और बड़ी फैमिली वाले ही जानते होंगे। मैं तो मतलब हंस के कहती हूँ, मैंने कहा यार तुम लोगों का पुण्य है, हम लोगों को लग रहा होगा तुम लोग क्यों रहते हो व्रत तो बस ये है कि यार ये देखो एक या 2 लोग हो तो कुछ भी बना के खा सकते हो, कुछ भी मतलब आप में आपको कैसे भी मैनेज कर सकते हो तुम। और अगर घर में जेंट्स हो ना तो फिर मतलब बना के स्पेशल रखना ही पड़ता है, और उनको उनके लिए बनाना ही पड़ता है आफ्टर ऑल, क्योंकि यार वो बाहर जाते हैं, उनकी 8-10 घंटे की जॉब होती है, और फिर भूख तो यार लगती है। और पापा हमारे पापा तो पता है मतलब खाएंगे नहीं ना, तो कभी कभी तो ऐसा पढ़ लेते हैं 2-2 दिन तक नवरात्रों में खाते ही नहीं है पापा ना। मम्मी को भाग्यवान बोलते हैं
तो मम्मी कहती रहेंगी क्या बना दूँ, क्या खाओगे, क्या खाओ। नहीं भाग्यवान, मुझे भूख नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। तो इस तरीके से हमारे घर की दिनचर्या होती है नवरात्रों में। और बस लगे रहो भी यार। फैसिलिटी भी मतलब काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है। ये देख लो दोपहर 11 बजे तक तो मतलब मेड ही काम करके चली जाती है, उसके बाद भी यार काम तो काम ही होता है। पर चलो खैर कोई नहीं दोस्तों, ये था मेरे घर का कुट्टू की कहानी। हो रहे हैं और इसकी खासियत सोने की पता है क्या है, ये जो ब्लैंकेट है ना, ये इस पर ही सोता है, इसको ऐसे हाथ लगा के सोता है। और अगर ये बहुत तेज रो रहा हो तो इस ब्लैंकेट पे इसको लेटा दो और इस तरह से हाथ घुमा घुमा के ये चुपचाप हो जाता है। मतलब इतना रिलैक्स फील करता है इस पर लेटा हुआ। और इसी ऐसे कोली भर लेगा, इसको सही से पकड़ लेगा और ये चुपचाप अपना मतलब फोटो से भी ऐसे करने लगता है जैसे बोतल पी रहा हो। और ये क्या की आदत है, मतलब यहाँ आके कंबल पर आके तो इससे ना दुनिया भर का सुकून ही कंबल पे मिलता है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, रोने लगता है, तो मैं इस कंबल का ही सहारा लेती हूँ। और ये मेरे पार्थ साहब हैं, इनको मैंने वीडियो फ़ोन की चला के दिया हुआ है, क्योंकि मैं पिला रही हूँ इनको दूध और इनको दूध अगर ये हटा के दो, मैंने इनकी बोतल अभी रिसेंटली छुड़वाई है, तो अगर इनको मैं ये ना दूँ ना तो ये ग्लास से या कटोरी से दूध पीते हुए उल्टी ले लेते हैं। तो इनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने इनको फ़ोन दिया हुआ है, उसमें गेम चला रखा है और मैं इसको दूध पिला रही हूँ, क्योंकि इसको ना जागते हुए दूध पीने की आदत डल ही नहीं पाई। और ये रात के 11 बज रहे हैं दोस्तों, और इस टाइम पे पार्थ भी अपने चाचू और बुआ के साथ मस्ती कर रहा है। देखो मतलब एंटरटेन पूरा हो रहा था, मैंने बाहर आकर देखा, मैं कभी तो दोस्तों मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो मम्मी आप जाओ नींद कर लो। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इतना ही है। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।